सारे कुंड कुओं और जलाशयों की ही दशा है नंदराज। स्थिति नियंत्रण से बाहर जाने में अधिक समय ना लगेगा। हमें कोई योजना, कोई उपाय निकालना ही होगा। उपनंद भैया कहाँ रह गए? उन्हें मेरे साथ जांच करने जाना था कि जल अब कितना शेष। मैं उनके घर से ही होकर आ रहा हूँ नंदराज, वहां पर भी ना थे वो। समाधान के लिए बाबा को आपकी आवश्यकता पड़ेगी। ताऊ जी, आपको गोकुल से बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। जाने कान्हा ने कही थी कि ना, परंतु ऐसा लगो जैसे साक्षात प्रभु नारायण ने ही संकेत दी हो। जांच पड़ताल तो करनी ही चाहिए। चारा सीमित है महाराज, यदि शेष भी बांट दियो तो हमारी गायों को कम पड़ जाएगा। आप रहने दो नंदराज, हम कैसे न कैसे संभाल लेंगे। जब संभालना होगा ना भानु, तो हम सब मिलकर संभाल लेंगे। अभी तुम ले जाओ। कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े नंदराज, कम खा लेंगे, कम पी लेंगे, बस गांव ना छोड़ना पड़े। सबके मन की बात इसके मुंह से निकल गई महाराज। कुछ भी हो जाए, घर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बसा बसाया घर क्यों छोड़ के जाना पड़ेगा? अरे नारायण की बहुत कृपा है हम पर, ऐसा कछु ना होगा। हाँ नहीं तो सच्ची कहूँ जसोदा जी, चिंता तो आपको भी है, तभी तो अपना ध्यान भटकाने के लिए चित्रकारी करने बैठ गई हो आप। ऐसा ना है, मैं तो बस अपना घर सजा रही हूँ। कुछ ही सप्ताह में त्योहार आने वाले हैं। अब तो उस सप्ताह का समय भी शेष नहीं है मैया। पर प्रभु, गोकुल छोड़ने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है, तो फिर सबको कैसे मनाएंगे आप? जानकी, कर दी ना गड़बड़। सुधार देती हूँ अभी। ना ना ना, कछु आवश्यकता ना है। तेरे सुधारने के चक्कर में मेरे घर की दीवार और बिगड़ जाएगी। बैठ जा। भाभी, मैं प्रयास करूं? मेरे घर की दीवारों ने तुम दोनों का कुछ बिगाड़ो है क्या? तो सारी प्रयोग मेरे ही घर की दीवार पे क्यों कर रही हो? जो रंग बचेगा ना ले जाइयो, और अपने घर की दीवारों पे अपनी सारी इच्छा पूरी करना, बस। मैया कितने प्रेम भाव से घर को सजाने में लगी है, किंतु जब उन्हें यहाँ सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा तब उनके ऊपर क्या बीतेगी। सच्ची में कलाकार हूँ आप जसोदा जी, तभी तो कान्हा भी आपके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। जानकी, इसे रंग देते। भाभी, आपने हमें तो प्रयास भी ना करने दियो और इसे सीधा रंग दे रही हो, जिसे ठीक से तुलिका भी पकड़नी ना आती। जानकी, इसे रंग देते।
भाभी आपने हमें तो प्रयास भी ना करने दियो और इससे सीधा रंग दे रही हो जिसे ठीक से तुलिका भी पकड़नी ना आती। सजा दे लल्ला, बना। सच्ची मैया? और इसने कछु गड़बड़ कर दी तो? क्यों करेगो गड़बड़? लल्ला, तूने सुनी ना सुलक्षणा चाची क्या कह रही है? कि मैं बहुत बड़ी कलाकार हूँ और तू मेरा लल्ला है, तू भी बहुत अच्छी चित्रकारी करेगा, कर। जसोदा जी, इसने तो रचना ही बिगाड़ दी। फूल से होगो मैया। अब भाभी तुझे और चित्रकारी ना करने देंगी गाना। इन्हें अपने घर की दीवारों से बहुत प्रेम है। घर की दीवारों से क्यों? छत से, आंगन से, इस घर के चप्पे चप्पे से प्रेम है मुझे। ये घर केवल ईंट पत्थर से ना बना जानकी, इसने पूरा जीवन जियो है मेरे साथ। सुख दुख, धूप छाओ सब बांटो है इसने। मेरे मन की हर प्रसन्नता, मेरी आंखों के प्रत्येक आंसू का साक्षी रहो है जी। ये कोई निर्जीव घर ना है, ये तो मेरी आत्मा का भाग है। मैंने आपकी सजावट बिगाड़ दी, क्षमा कर दो मैया। क्षमा क्यों करूं? इसकी आवश्यकता ही ना है। तूने तो और सुंदर बना दियो। अच्छा भाभी, हम करे तो गड़बड़ और कान्हा करे तो सुधार। अनुचित पक्ष ना ले रही मैं, स्वयं देख ले। मैंने सिर्फ पत्ती बनाई थी, तूने तो उसे मोर पंख बना दियो। जसोदा जी, चित्रकारी की कला के साथ साथ अपने लल्ला के भूल छुपाने की कला भी अच्छे से आती है आपको। ये भूल छुपाने की कला ना है, ये बालकों को प्रोत्साहन देने की कला है। कस्तूरी, तनिक लाल रंग और दे। भाभी लाल फूल तो बस इतने ही थे। मैं कहाँ से लाती भाभी? लाल फूलों के पौधे बचे ही ना, सारे के सारे सूख गए। मैं तो चाह रही थी जे पूरी दीवार सजा दूं, अब जो अधूरी रह जाएगी। तो क्या होगा मैया? हम इस सजावट को वहाँ जाके पूरी कर लेंगे, क्या ढेर सारे लाल फूल होंगे। मैंने सही कहा ना बाबा? इसके कहने का अर्थ ये है कि जब लाल फूल उग जाएंगे
तब हम ये चित्रकारी पूरी कर लेंगे, है कि ना? लल्ला चल, तुझे कछु खिला दूं, आजा, चल, छोड़ दे, चल, चल। यदि समय रहते सूखे का कोई उपाय ना निकालो तो इस सजावट की तरह सब कुछ अधूरा छोड़कर जाना पड़ेगा। ताऊ जी, आपको गोकुल के बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। ये दोनों पथ तो उत्तर दिशा की ओर ही जा रहे हैं, तो मैं किस पथ पर जाऊं? ये पायल की ध्वनि, ये तो जानी पहचानी लग रही है। कान्हा, क्यों? ये कान्हा तो क्या? नहीं नहीं, अब कान्हा यहां पर कैसे आ सकता? कहाँ गो? अभी तो यही तुम। कान्हा, कान्हा, महाराज की जय हो। गोकुल से आपके लिए समाचार है महाराज। शुभ है या अशुभ? जो आपके लिए शुभ हो उसे गोकुल वासियों के लिए तो अशुभ ही होना है महाराज। तो शीघ्र बोलो दुर्जन, शुभ कार्य में देर करना अशुभ होता है। गोकुल में भीषण सूखा पड़ चुका है महाराज। निकट के गांव वाले अपने घर और भूमि छोड़कर भाग गए हैं। शीघ्र ही गोकुल में सभी जल की एक एक बूंद के लिए तरसेगी। तुम दोनों मुख क्या देख रहे हो मेरा? स्नान कराओ हमें। पहचाने दो सारे जल को। बस इसी तरह बह जाएंगे उनके सारे सुख और फिर उनके प्राण। और जल लाओ।
और सबसे विशेष बात तो यह है कि उस विष्णु अवतार के वहां होते हुए भी गोकुलवासी जल की एक एक बूंद के लिए व्याकुल है। इसका अर्थ यह है कि उस छलिए में इतना साहस नहीं कि वो प्रकृति के क्रोध का सामना कर सके। ध्यान रहे दुर्जन, गोकुल में कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई सहायता पहुंचनी नहीं चाहिए। देखना रोचक होगा इस समस्या का क्या समाधान करता है। ए, विष्णु अवतार। चल डालो, चल डालो। कोई समाधान ना सूझ रहे यशोदा। समाधान तो निकालना पड़ेगा ना, वो भी शीघ्र ही। मैं ना चाहता कि हमारे गांव छोड़ने की स्थिति आए। आप चिंता मत ही करो जी, मुझे पूरा विश्वास है श्री नारायण हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। वो हमसे हमारे जड़, हमारी मिट्टी ना छुड़वाएंगे। अपना सारा जीवन यही बितायो है मैंने, इसी गोकुल की मिट्टी में। ऐसे में सब कुछ छोड़ के जाना तो मेरे लिए भी संभव ना होगा। मैया बाबा और अन्य गांव वालों का जुड़ाव बहुत अधिक है यहाँ से। ऐसे तो इन सब के पास और गैया के पास भी भोजन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तब तो आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा प्रभु। आज रात मैं अपना कार्य करूँगा मुरली, और उपनंद ताऊ जी करेंगे अपना कार्य वहाँ। यही तो चाहिए था हमें। इससे पहले कि सूर्यदेव वस्तु, मुझे स्वयं वहां पहुंचकर जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। केवल कुंडी ना, गांव के कुओं में भी जलस्तर नीचे उतर गया। सारे कुंडों, कुओं और जलाशयों की यही दशा है नंदराज। मैं कहाँ से लाती भाभी? लाल फूलों के पौधे बचे ही नहीं, सारे के सारे सूख गए। कुछ भी करना पड़ेगा, कैसे भी करना पड़ेगा नंदराज। कम खा लेंगे, कम पी लेंगे, बस गांव ना छोड़ना चाहिए। है ना? कान्हा जी,
बताइए तो सही, क्या करने वाले हैं आप? मैया चल जाइए। रुक, कभी लाई। तनिक बेचारा शेष ना है, मैं क्या खिलाऊं गयाओं को। चल चल आपने बुरा स्वप्न देखो क्या? तुमने भी? काना कहाँ चला वो?